हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने टिम्बर, ब्रिक, पेंट, स्टोन और फेरस मटेरियल के शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, इसके हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है सीमेंट। आज हम लोग देखेंगे सीमेंट के शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए चलिए देखते हैं हम लोग सीमेंट के शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। ठीक है, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पेज में हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है कि सीमेंट क्या है। सीमेंट एक बाइंडर मटेरियल है। ठीक है, किससे बनता है? या कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड को मिक्स करके पीस कर सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन लिखा है कि लाइम का अमाउंट कितना होगा, सिलिका का अमाउंट कितना होगा, एलुमिना कितना होगा, आयरन ऑक्साइड कितना होगा, इसका सारा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जो सारी चीज़ें हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे कि सिल्का है, लाइम है, उसका वर्क क्या है। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, अगर इसका एक्सेस हो जाए तो क्या है, इस पे इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पे। ठीक है, और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हम लोगों ने मेन मेन की पॉइंट लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले लाइम का की पॉइंट लिख लिए। ठीक है, उसके बाद सिल्का के की पॉइंट की ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सेस होगा तो क्या होगा। उसके बाद एलुमिना, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर एल्कलीज। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मैग्नीशिया, सल्फर, जिप्सम। तो इस तरीके से आप मेन मेन की पॉइंट ये क्या प्रोवाइड करता है और इसके एक्सेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसकी कमी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मेन मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात आती है कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें भी जो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जो मशीन यूज होती है, जैसे कि जॉ क्रशर है। ठीक है, उसका वर्क क्या होता है, वॉश मिल का वर्क क्या होता है, रोटरी क्लीन का वर्क क्या होता है, बाल मिल का वर्क क्या होता है और ट्यूब मिल का वर्क क्या होता है। ठीक है, ये सारे हम लोग मेन मेन एक एक लाइन में जैसे कि पॉइंट लिख लिया। जैसे वाश मिल में जो है हम लोग जो इसके जो कंपोजिशन होते हैं उसको हम लोग वॉश करते हैं। ठीक है, और रोटरी किलर में हम लोग इसको बर्न करते हैं, और बाल मिल में कोर्स ग्राइंडिंग होती है और ट्यूब मिल में फाइनल ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोगों ने एक फिगर बनाया है रोटरी क्लीन का। ठीक है, इसमें डिफाइन किया जो फर्स्ट जोन होता है वो ड्राई जोन होता है, जिसका टेम्परेचर हम लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन जोन, सेकेंड जोन, उसका भी टेम्परेचर मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद क्लिंकर जोन, उसका भी टेम्परेचर मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बॉग कंपाउंड। ठीक है, इसे हम लोग केमिकल कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्युमिनोफेरेट। ठीक है, इसके अदर नाम भी जैसे कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। ठीक है, फिर बात आता है, एक टॉपिक आता है कि अगर हम लोग हाई स्ट्रेंथ सीमेंट हम लोग को प्राप्त करना है तो उसमें हम लोग जो है इसकी मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें इससे पता क्या होता है कि इससे हम लोग को सीमेंट जो होता है हाई स्ट्रेंथ वाला प्राप्त होता है। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है कि 15 मिनट में हम लोग में 1200 से 500 टेम्परेचर ले आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिनट में हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर तक इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस रेट को हम लोग फॉलो नहीं करते तो हम लोग की स्ट्रेंथ जो होती है कम प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बात की जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हाइड्रेशन क्या होता है। ठीक है, सेटिंग क्या होता है, इसके मेन मेन की पॉइंट को हमने लिखा है। जैसे कि हाइड्रेशन क्या होता है, इसमें सीमेंट में वाटर मिलाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और सारे पॉइंट जैसे कि इसकी सेटिंग क्या है, सेटिंग क्या है, प्लास्टिक छोड़कर। ठीक है, सॉलिड मास में कन्वर्ट होना सेटिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेन मेन की पॉइंट लिख लिया है। फिर आता है हार्डनिंग, हार्डनिंग को भी मेन मेन की पॉइंट मेंशन किए हैं। ठीक है, जो सेटिंग के बाद में हार्डनिंग होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है हार्डनिंग में वो एक्सटर्नल लोड को बियर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, इसके भी मेन मेन की पॉइंट को मेंशन किया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने मेन मेन जो बोगस कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि C3S है, C2S है, इसके मेन मेन जो की पॉइंट है कि किसका क्या वर्क है, कौन सी स्टैंड प्रदान करता है, कौन सेटिंग प्रदान करता है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है C3S की। ठीक है, इसके मेन में की पॉइंट को लिख लिया है कि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन कैसा है, क्या प्रोवाइड करेगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, फर्स्ट कितना है। ठीक है, और जो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, ये सब लोगों ने मेन मेन पॉइंट को मेंशन किया है। इसी तरह से C2S में भी यही चीज़ किया है। ठीक है, कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन कैसा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कैसा होगा। ठीक है, और जिसकी रेजिस्टेंस है, जैसे केमिकल रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, वो कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया है। इसके बाद आता है लीचिंग एक्शन। ठीक है, लीचिंग एक्शन क्या होता है, जो सी है उसका वोल्टेज होता है। ठीक है, वो पानी के साथ घुलकर जो है कंक्रीट से बाहर निकलने लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है कि जो सीथनेस होता है अगर हम लोग इंक्रीज कर दें और CO2 घटा दें, ठीक है, तो सीमेंट के इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। इसी टाइप से हम लोगों ने मेन में की पॉइंट लिख लिए हैं, ठीक है, मेंशन किए हैं, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग C2S को इंक्रीज कर दें और सीथनेस को रिड्यूस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पे, ठीक है, उसके भी मेन की पॉइंट मेंशन किए हैं। फिर बारी आती है C3 है, ठीक है, इसका अमाउंट कितना होता है वो लिखा है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेटिंग कराता है, ठीक है, इसकी रेट कितना होगा वो भी लिखा है, ठीक है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है वो भी लिखा है, ठीक है। तो मैंने की पॉइंट को मेंशन किया है, ठीक ठीक है। उसके बाद आता है अगर C3 को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कि सल्फर अटैक बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सल्फर अटैक। क्या है सल्फर अटैक, जो है जो C3 है वो सल्फर के साथ पानी की उपस्थिति में जो क्रिया करके जो एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं एट्रेंजाइट, ठीक है, जिसका जो होता है वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फर अटैक। ओके, चलते हैं। फिर आता है C4AF, ठीक है, उसकी अमाउंट कितना होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेट ऑफ हाइड्रेशन कैसा है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा, ये मेन मेन चीज़ को मेंशन किया, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से बोगस कंपाउंड को हम लोग मेंशन किए शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। हाइड्रेशन में होता क्या है, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले क्या रिएक्ट करता है वो लिखा है। ओके, तो मेन मेन पॉइंट जैसे कि किसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है सारा चीज़ मेंशन कर दिया, ठीक है। CHSL जेल बनता है, कितना बनता है, CH का होल ट्वाइस होता है वो कितना बनता है, और जो CH और CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जो है लीचिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, इसका लीचिंग होता है, ठीक है। तो जो होता है अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव कंपाउंड को मिला दें तो हम लोग लीचिंग इफेक्ट को जो हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हम लोग को 23% वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, थ्योरेटिकली। अगर प्रैक्टिकली बात की जाए 38% वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि किसका जो होता है स्ट्रेंथ कितना किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कितना प्रोवाइड करेगा, जैसे कि हम लोगों ने एक ऑर्डर में लिखा है, जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी टाइप से हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, उसी टाइप से रेट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी जो होता है ग्राफ के तौर पे पूछ लेता है कि मतलब कि ये किसका ग्राफ है, जैसे कि ABCD दे देगा, पूछ लेगा, तो इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम के बीच में और रेट ऑफ हाइड्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, मेन में की पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है टेस्ट, ठीक है, सबसे पहले आता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हम लोग कलर चेक करेंगे, कलर कैसा होगा, ठीक है, और फिंगर को हम लोग अगर टच करेंगे तो कैसा फील होगा, ठीक है, उसमें लंप नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल जो पाइप में डुबोएंगे तो उसमें मतलब कि डालेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बैग में हाथ डालेंगे तो कूल फील होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो स्टिकी फील होना चाहिए, ठीक है, और इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे सीमेंट को तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ में क्या करते हैं हम लोग, एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, उस पर 340 न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं। अगर इसमें फेलियर साइन जैसे क्रैक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर क्रैक फेलियर साइन जैसे क्रैक वगैरह नहीं आते तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फिर आता है एक्सेस ऑफ फाइननेस। अगर हम लोग फाइननेस बढ़ा दें, ठीक है, तो सीमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि तो रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसी प्रकार से मेन मेन की पॉइंट को लिख लिया है, ठीक है। फिर आता है लैब टेस्ट में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट, इसमें फाइननेस टेस्ट आ गया, ठीक है। इसमें करते हैं क्या, इसमें हम लोग मीन साइज जो होता है पार्टिकल का उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ डिपेंड करता है, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिग्री ऑफ कैंसिलेशन पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ ग्राइंडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए तीन तीन टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। पहला आता है सीव मेथड, ठीक है, फिर एयर परमिबिलिटी मेथड, ठीक है, और सेडिमेंटेशन मेथड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, फर्स्ट है सीव मेथड, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी मेन में कीपॉइंट लिख लिया कि सीमेंट कितना लेंगे, ठीक है, और सीव के कौन से साइज की यूज करेंगे, ठीक है, और कि जो हमारा जो रिटेन वेट होगा कितना, वैसे OPC के लिए 10 पॉइंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से PPC RSC मेन में की पॉइंट को लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है, इसको इसको जो हम लोग लीनियर्स ऑपरेटर से परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर लिया है। उसके बाद जो हम लोग का जो फाइनेंस आता है, जैसे कि OPC के लिए 2250 टेबल बना के हम लोगों ने मेंशन कर दिया सारे सीमेंट का, ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन के बेस पे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन टेस्ट। सेडिमेंटेशन टेस्ट को हम लोग वैगनार टर्बिडिटी मीटर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग केरोसिन यूज करते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप टेस्ट का इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग,
इसमें नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, वो विकार्ट ऑपरेटर्स होता है, और इसमें प्लंजर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है पेनिट्रेशन हम लोग 33 से 35 टॉप से नोट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहेगा, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जो ह्यूमिडिटी होगा 90% होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेन में की पॉइंट को मेंशन कर लिया है। उसके साथ में हम लोगों ने फिगर भी बनाया है, जैसे कि प्लंजर है, निडल है, निडल विथ कॉलर है, ठीक है, साइज वगैरह सारा कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। ये भी विकआउट ऑपरेटर करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग निडल का यूज करेंगे, ठीक है। सीमेंट कितना लेंगे वो भी लिखा है, और वाटर कितना ऐड करेंगे वो लिखा है, ठीक है। मेन की पॉइंट होगा, और जो है ओपीसी का कितना होगा इनिशियल सेटिंग टाइम, और क्विक सेटिंग सीमेंट का कितना होगा, ठीक है, मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है फाइनल सेटिंग टाइम, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। विकआउट ऑपरेटर्स यूज करेंगे, उसके बाद निडल विद कॉलर यूज करेंगे, सीमेंट कितना लेंगे ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, और ओपीसी कितना होगा वो भी लिखा गया है। फिर आता है साउंड टेस्ट, ठीक है। साउंड टेस्ट जो होता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम मैग्नीशियम और सल्फर का करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, अगर हम लोग अगर इसकी एक्सेस हो जाएगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्री लाइम के लिए हम लोग ली चैटेलियर मेथड यूज करते हैं, और ठीक है। और फ्री लाइम और मैग्नीशियम दोनों के लिए हम लोग ऑटोक्लेव मेथड यूज करते हैं। और जो सल्फर है उसके लिए कोई भी मेथड रिकमेंडेड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आते हैं ली चैटेलियर मेथड पर, ठीक है। इसमें करते हैं कि फ्री लाइम की मात्रा याद करते हैं, ठीक है। वाटर कितना यूज करेंगे वो मेंशन कर लिया है, एक फिगर बनाया है ली चैटेलियर का, साइज क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है कि ओपीसी का लिए जो जो आपका जो ये होता है 10 mm से एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आता है ऑटो क्लेट, इसमें भी देख में मेंशन किया गया है, ठीक है। बीम बनाते हैं, फिर उसको ऑटो क्लेव मशीन में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन नोट करते हैं, जो डायमेंशन जो चेंज होगा अपन ओरिजिनल डायमेंशन, इसका जो परसेंटेज होगा वो 0.8% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, ओपीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में कौन कौन से होते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको भी हम लोगों ने मेन में की पॉइंट को मेंशन किया है कि साइज क्या होगा, ठीक है। और वाटर कितना ऐड करेंगे आप स्क्रीन देख सकते हैं, टेम्परेचर क्या होगा, और जो वेरिएशन होना चाहिए 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 3 दिन के बाद जो ओपीसी की स्ट्रेंथ होगी कितनी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद 7 दिन बाद कितनी होगी, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। उसमें भी हम लोग देख सकते हैं वाटर कितना ऐड करेंगे, ठीक है। 3 ब्रैकेट बनाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा वो भी मेंशन है, वेरिएशन इसमें भी 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 दिन बाद कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और आपका जो 7 दिन बाद टेंसाइल कितनी होगी वो भी मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, ठीक है। उसको हम लोग ली चैटेलर फ्लास्क से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने मेन में मेंशन किया है, ठीक है, जैसे कि सीमेंट के लिए ओपीसी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 होती है, ठीक है। मेन पॉइंट को हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, ठीक है। किससे करते हैं, कैलोरीमीटर द्वारा करते हैं ओपीसी के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन आफ्टर कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है 120 कैलोरी पर ग्राम जो हीट होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग सीमेंट में कितनी किसकी अमाउंट कितना परसेंट रखते हैं, तो ये मेन चीज़ मेंशन कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम कितना होगा, किस ग्रेड के लिए कितना होगा, ठीक है। एल्युमिना और आयरन ऑक्साइड का रेशियो कितना होना चाहिए, इनसॉल्युबल रेसिड्यू कितना होना चाहिए, सल्फर कितना होना चाहिए, लॉस ऑफ इग्निशन कितना होना चाहिए, एल्कलीज कितना होना चाहिए, ठीक है। लाइम सजेशन फैक्टर कितना होना चाहिए, ये मेन में की पॉइंट लिख दिया, ठीक है। जो एलएसएफ है वो बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पे, एलएसएफ घटेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पे, ये भी मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोराइड की कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। प्री टेस्ट में कितना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओपीसी, और ओपीसी कितने कितना होना चाहिए, ओके। फिर आता है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में मैक्सिमम चीज़ें लिखी है, जैसे कि ठीक है, अगर मैक्सिमम सल्फर अटैक होगा तो उसमें सिल्का 24% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और एलुमिना कुछ 4% तक रखते हैं, आयरन 4% तक रखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को C3S कम करना है तो इसमें हम लोग इंक्रीज सिलिका, ठीक है। अगर C3S कम करना होगा तो हम एक सिल्का को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर C3 कम करना होगा तो हम लोग आयरन ऑक्साइड को बढ़ा देंगे, या फिर एलुमिना को कम कर देंगे, ठीक है। इस तरीके आप देख सकते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग टू ASTM, ये अमेरिका की संस्थान है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस टेस्ट को जो है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि सल्फर अटैक है कहाँ होगा तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एयरली स्ट्रेंथ की जरूरत होगी वहाँ कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। सल्फर अटैक ज़्यादा होगा तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी हम लोगों ने क्लासीफाई किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है टाइप ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आता है ओपीसी। ओपीसी का यूज कहाँ होगा, ठीक है, कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया ये भी लिखा गया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में किसका यूज हो रहा है, किसका यूज नहीं हो रहा है,
उसके अकॉर्डिंग IS 269 के अकॉर्डिंग सीमेंट को कितने टाइप में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद IS 10 262 के अकॉर्डिंग सीमेंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया। उसके बाद जो है OPC 33 43 और 53 की जो 3 दिन 7 दिन और 28 दिन के बाद कंपनसेशन कितनी होगी वो भी टेबल में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो एज के साथ में कितने % की वृद्धि होती है वो भी लिखा गया है, स्टैंड फैक्टर, ठीक है। तो आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसका रैपिड हार्डनिंग इसका क्वाइस कोड है 8041, ठीक है। ये जो है एयरली स्टैंड प्रोवाइड करता है। IST FST जो है वो सेम है, OPC है। उसके बाद कैसे करेंगे, तीन जैसे कि लाइन पर बढ़ा के और हाई टेम्परेचर पर बर्न करके, ठीक है। उसके बाद फाइनल ग्राइंडिंग करके, ठीक है। उसमें होता क्या है, मेन मेन की पॉइंट को लिख लिया गया है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ 1 दिन की होती है वो OPC की 3 दिन के बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी जो मेनू को स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका यूज कहाँ पे करेंगे वो भी मेंशन किया गया है। इसी टाइप से हाई अल्यूमिनियम सीमेंट को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मेन मेन पॉइंट क्या क्या मिला, जैसे 40% लाइम मिक्स करते हैं, 40% बॉक्साइड और 15% आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जिसका आप देख सकते हैं इसकी जो सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ठीक है। और हाइड्रेशन कितना है वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन कितना है वो भी मेंशन किया गया है। और फाइनल सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम मेंशन किया गया। यूज कहाँ करेंगे, रिफ्रैक्टरी वर्क में करेंगे, ठीक है। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं हाई अल्यूमिनियम सीमेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। उसमें भी मेन मेन चीज़ें पॉइंट लिख लिया है, ठीक है। जैसे कि इसमें जो होता है जिप्सम को रिड्यूस कर देते हैं और इसकी जगह पे एक एक्सीलेटर जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, रनिंग वाटर में करेंगे, ठीक है। IST FST कितना वो मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है लो हीट सीमेंट। इसमें भी मेन मेन की पॉइंट को मेंशन किया गया है, जैसे कि इसमें C3 को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और जो इंक्रीज क्या करते हैं C2S को, ठीक है। उसमें फाइनेंस बढ़ा देते हैं, IST FST लिखा गया है। जो उसकी कंपेंसेशन वो लिखा गया, यूज कहाँ करेंगे, मास कंक्रीटिंग में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्टलैंड पोलोना सीमेंट IS 1489, ठीक है। फिर जो फ्लाई एस बेस्ड है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है फ्लाई एस बेस्ड, दूसरा आता है कैल्सिनेट क्ले बेस्ड, ठीक है। इसमें करते क्या है, 65 से 75% OPC क्लंकर होता है और 30 से 50% पोजोलोना ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, रिड्यूस लीचिंग एक्शन हो जाता है, ठीक है। और केमिकल एक्शन बढ़ जाता है। इसकी जो वाटर रिटेन कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। मेन में पॉइंट को लिख लिया गया है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, यूज जो होगा हम लोग मास कंक्रीटिंग में यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सल्फर सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। सुपर सल्फेट सीमेंट आईएस कोड कौन सा है, आईएस कोड 6909 है, ठीक है। उसके बाद इसमें करते क्या, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग 70% और ब्रांड जिप्सम को 15% को ऐड कर देते हैं, ठीक है। साथ में OPC क्लंकर भी। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है इसकी जो सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, ठीक है। केमिकल बढ़ जाता है इसका भी। जो IST FST होता है OPC के बराबर होता है। इसका यूज कहाँ करेंगे, मरीन स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है। उसी टाइप से सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट IS 12330, ठीक है। और ये OPC बेस्ड सीमेंट है। इसमें क्या करते हैं, C3 की मात्रा घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे, आयरन ऑक्साइड को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा वो भी मेंशन किया गया है। तो मेन मेन पॉइंट को इसमें भी मेंशन किया गया है। इसकी भी सल्फेट रेस्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इसका यूज कहाँ करेंगे, लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ सीवर पाइप एटसेट्रा में करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ठीक है। इसका आइस कोड क्या है, आइस 455 है, ठीक है। इसमें भी मेन मेन की पॉइंट को लिखा कि 25 से 50% स्लैग होता है और प्लस OPC होता है, ठीक है। IST FST सेम है। जो OPC IST का मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, FST का मतलब फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। और यूज मास कंक्रीटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट सीमेंट IS 8042, ठीक है। और इसको बनाएंगे कैसे, प्योर लाइम स्टोन से बनाएंगे, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड को कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, मैग्नीशियम को बहुत कम कर देंगे, ठीक है। जिसमें आयरन ऑक्साइड की जगह पे हम लोग सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड यूज कर लेंगे। ये फ्लक्स क्या कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसको कलर फॉर्म लेना है तो इसमें पिगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो इसकी वाइट स्टोन की वाइटनेस है उसको 2 स्केल पे मेजर करते हैं। एक होता है ISI स्केल, एक होता है हंटर स्केल, ठीक है। ISI स्केल पे मिनिमम 70% वैल्यू होनी चाहिए और हंटर स्केल पे मिनिमम 90% वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यूज कहाँ पे करेंगे, टेरेजो फ्लोर में करेंगे और मेटल फ्लोर में करेंगे, एक्सेट्रा जगह पे यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है मैसनरी सीमेंट। आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। IS 3466, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, कैलकुलेट सॉक प्लस OPC क्लिंकर प्लस पोजोलॉनिक मटेरियल, ठीक मिला के बनाएंगे, ठीक है। इसका IST FST मेंशन किया गया है, ठीक है। इसकी जो वर्कबिलिटी अच्छी होती है, इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कंपेंसेशन भी मेंशन किया गया। इसका यूज कहाँ पर करेंगे, मशीनरी वर्क में करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑयल वेल सीमेंट, ठीक है। इसका IS होता है 8229, ठीक है। और ये जो होता है, जो केसिन और रॉक के जो बीच के गैप होता है उसको प्लग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टार्च को यूज करते हैं एज ए रिटार्डर, ठीक है। वर्कबिलिटी अच्छी होती है, रेट ऑफ में बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है
इसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक वाटर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर बहुत, जो वातावरण मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें करते क्या, ओपीसी क्लिंकर प्लस इसमें कुछ केमिकल ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, ओलिक एसिड। इसका यूज कहाँ करेंगे, बेसमेंट बनाने में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेंड सीमेंट। इसमें करते क्या, ओपीसी में क्लिंकर में जो हम लोग एक्सपेंडिंग मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फो एल्यूमिनेट यूज करके ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आता है, एक आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका रेट ऑफ हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसका CaSO2 की जो मात्रा होती है 2% ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्टील बार को क्रोजन कर देगा, ठीक है। इसकी फायरनेस भी मेंशन की गई है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, रिपेयरिंग वर्क में करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आता है OPC 53S, और इसे हम लोग बोलते हैं IRS-T40, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, रेलवे स्लीपर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रेडिसेट सीमेंट, ये क्या होता है, हाई अर्ली स्टेन सीमेंट है, ठीक है। इसकी जो स्टेन गेन कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एक है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, से यूज किस में करेंगे, रिपेयरिंग वर्क में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर प्रूफ सीमेंट, ये इसमें क्या करते हैं, इसमें जो OPC होता है उसमें हम लोग कुछ CA एंड कैल्शियम एल्यूमिनियम के स्टार्टर की स्टेरेट्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट सीमेंट, ये भी क्या है, ये भी हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है, ठीक है। ये भी मैंने की पॉइंट मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, इसमें भी इसको इसको फर्स्ट बनाएंगे, पहले तो कॉर्ड को ऐड करके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो Na2SiO2 को ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्वा सोल्यूशन आप सोडियम सल्फेट को ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे एसिड का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फेरो सीमेंट कोई सीमेंट नहीं है, ये कंक्रीट है, ठीक है। इसमें करते हैं सीमेंट में वो जो फाइन वायर मैश का यूज कर लेते हैं, हम लोग फेरो सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, टीन स्ट्रक्चर में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ वेयर हाउस, ठीक है। गोडाउन को डिजाइन करेंगे तो इसमें क्या प्रोसेस है वो भी मेन की पॉइंट रखेगा, जैसे कि साइड से जो हम लोग गैप रखेंगे वो 600 mm रखेंगे दोनों साइड, ठीक है। और जो बीच का गैप होगा वो बोरियों के बीच का, ठीक है, बैग के बीच का, वो भी 600 mm रखेंगे। जो बैग की जो हाइट होगी वो 1400 mm तक रखेंगे, ठीक है। जो इसका जो बेस जो फाउंडेशन होगा, पहले इसमें में अर्थ बिठाएंगे, देखिए। उसके ऊपर ड्राई ब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर वुड बटन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लैंक रखेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसके लिए IS कोड कौन सा यूज होगा, IS 4042, 4082, ठीक है। उसके बाद आता है फॉल सेटिंग, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिप्सम, ठीक है। इससे होता है क्या, जो जिप्सम का डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है। इसको दोबारा मिक्स करने पर दोबारा वर्केबल हो जाता है, ठीक है, जो कि एक टेम्प्रेरी सेट होता है, ठीक है। इसके बाद है फ्लैश सेटिंग किसके कारण होती है, ये अगर हम लोग जिप्सम को मात्रा कम कर दे, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C3A। और C3A रिएक्ट विद वाटर, जब C3A वाटर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो एक परमानेंट सेटिंग प्रोवाइड करता है, तुरंत तुरंत सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से आप प्रॉपर सीमेंट का शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे शॉर्ट नोट्स कैसे इसके हम लोग को मेंशन करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी, क्या क्या छोड़नी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल पूरा खत्म हो गया, सारे चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पहले हम लोग टिम्बर, ब्रिक, स्टोन, फेरस मटेरियल और पेंट का हम शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोगों ने सीमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, बाय बाय।